हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का टॉपिक रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों नेसेसरी है, इसको प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है। और रिसोर्सेज तो हर एक कंट्री के पास अवेलेबल रहती है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज हैं, बहुत के पास नहीं है, कुछ के पास कुछ रिसोर्सेज है, कुछ के पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग वीडियो नंबर 5 है ये इस चैप्टर का। तो देखते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग में। सबसे पहले जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इनॉर्मस रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। बट हम जब स्टेट वाइज रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो देखते हैं कुछ स्टेट्स के पास वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और कुछ के पास रिसोर्स है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो ये हमारे मिनरल्स के मामले में, कोल के मामले में एकदम रिसोर्सेज रिच स्टेट्स हैं भारत के, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो और क्या और स्टेट्स को जो है कि कोल नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, थर्मल पावर प्लांट से मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, वहाँ पे समझेंगे। उसके बाद जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वाटर बहुत है इनके पास, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ये तो मेन रिवर है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं। लेकिन जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नहीं है। कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा लैक हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ का पूरा माउंटेनियस एरिया है, इतनी आसानी से घर नहीं बन पाते जैसे नदन प्लेन में बन जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। उसके बाद राजस्थान में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एकदम बढ़िया है, हवा बहुत बहती है, धूप की रोशनी अच्छी खासी मिलती है वहाँ पे। बट वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी बरसता नहीं है अच्छे से, तो वाटर स्कार्सिटी रहती है राजस्थान में, खासतौर से वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद जब लद्दाख की बात करते हैं तो कल्चर और हेरिटेज में लद्दाख नंबर 1 है, पूरा बुद्धिज्म का सेंटर है। बट वाटर क्या है, आइस जब मेल्ट होती है तो उसी से वाटर मिलता है, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी राजस्थान की तरह, राजस्थान हॉट डेजर्ट है और लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पे भी राजस्थान की तरह क्या है, वाटर की स्कार्सिटी है। तो ये है कि आप देख रहे हो कि हर एक स्टेट में भारत के वो कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ, कि ये जो सारे के सारे स्टेट है, अगर राजस्थान और लद्दाख के पास वाटर नहीं है, राजस्थान के लोग फिर कैसे एग्रीकल्चर करेंगे। तो इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई, वहाँ पे पानी अवेलेबल हुआ उनके एग्रीकल्चर के लिए। क्या अरुणाचल के लोगों को फिर रोड नहीं मिलेगा, ब्रिज नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके बाद क्या झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग ही सिर्फ कोल का यूज करेंगे, बाकी के जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनको कोल नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। वो कैसे, उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे करते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं अपनी कंट्री का। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स है कहाँ और कितना अवेलेबल है, इन्वेंट्री कितना है। उसमें क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे होता है, कहीं बोल दिया यहाँ सोना मिलता है, सोना मिलता है, तो ऐसा नहीं कि जाके वहाँ पे तुरंत ही क्वालिटी क्वांटिटी चेक है, पहले सर्वे होगा, फिर मैपिंग होगी, कितने एरिया में है, पूरा उसका मैप बनाया जाएगा। फिर उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव उस रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, और फिर लास्ट में उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कि वो कितनी क्वांटिटी में है। ये पहली चीज़ की जाती है जब हम लोग कहीं कोई रिसोर्स मिलता है, तो आइडेंटिफाई होता है। तो उसके बाद मान लीजिए ये चारों चीज़ें हो गई। आफ्टर दैट इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाए, टेक्नोलॉजी मशीनरी लाए, स्किल लेकर के आए, स्किल ह्यूमन रिसोर्स लेकर के गए, इंजीनियर्स को लेकर के गए, टेक्नीशियंस को लेकर गए, सबको लेकर के गए, और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाया, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना इंस्टीट्यूशन लगाया, अपना इंडस्ट्री लगाई। तो ये हो गया सेकेंड प्रोसेस। थर्ड, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। कैसे, रिसोर्स डेवलप हो गया पर्टिकुलर एरिया में, अब उस रिसोर्स को
इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगल बगल, अगर मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कुछ मिल गया, झारखंड में कुछ मिल गया, तो वो उससे फिर अगल बगल के जो 5-6 स्टेट है, 10 स्टेट है, सबका फायदा हो। बिहार का फायदा हो, उत्तर प्रदेश का फायदा हो, मध्य प्रदेश का फायदा हो, छत्तीसगढ़ का हो, उड़ीसा का हो, सॉरी बंगाल का हो। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसी एरिया में जो है कि पूरा कोल इस्तेमाल हो गया, नहीं। अब क्या है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि लैक ऑफ रिसोर्स कहाँ है, रिसोर्स यहाँ मिल गया तो उसको वहाँ कैसे पहुँचाया जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी। तो पूरा नेशन के डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से इसका जो है कि डेवलपमेंट प्लान रिसोर्स का बनाया जाता है। तो ये रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। यहाँ पे एक बात और समझनी होगी कि सिर्फ रिसोर्स से ही नहीं होगा, इसलिए क्योंकि रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे रिसोर्सेज रिच है वो एरिया, लेकिन वो सबसे डेवलप्ड स्टेट नहीं है इंडिया के। क्यों नहीं है? जैसे झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, उड़ीसा, तो दे आर रिसोर्सेज रिच स्टेट्स ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम लोग जीडीपी में बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम में बात करते हैं, तो नाम आता है पंजाब का और हरियाणा का। एग्रीकल्चर करके ये ऊपर आ गए क्योंकि मेहनत किया है, उनके पास क्या है, एग्रीकल्चर करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, जो कि ह्यूमन रिसोर्स, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हो। तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज से ही किसी एरिया का डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, रिसोर्सेज एक जरूरी चीज़ है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग थोड़ा कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं। जब इंडिया जो है वो ब्रिटिश का गुलाम था, कॉलोनाइजेशन, तो जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो जैसे ब्रिटिश है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोर्तुगीज़ है, डच है, इन्होंने क्या किया कि ये कहीं पे भी गए, इंडिया में गए हो, चाहे अफ्रीका में गए हो, किसी भी कंट्री में गए हो, एशिया की चाहे अफ्रीका की, तो उनके पास क्या था, वो क्या जाने का मकसद था कॉलोनाइजेशन। क्यों? रिसोर्स के लिए। कौन देखते हुए आया? फॉरेन इन्वेडर्स या यूरोपियन पावर्स आप बोल सकते हो। उनके पास क्या था? हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज भले ना हो, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनके खुद के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना हो, लेकिन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या था? टेक्नोलॉजी थी। तो उन्होंने क्या किया कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि उनके पास क्या था? इंजीनियरिंग थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, इन्वेंशंस करके जो है बहुत सारे मशीन उन लोगों ने बना रखे थे। तो उससे क्या हुआ, उन लोगों ने दुनिया की बहुत सारी कंट्री पे अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली। उनको क्या बना लिया? अपनी कॉलोनी बना। तो आपको ये समझ आ गया यहाँ पे कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स से नहीं होगा, वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी से होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब हम जब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के साथ साथ क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और साथ में अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। तब जा कर के क्या होगा? रिसोर्सेज की प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी पूरी कंट्री में, और रिसोर्सेज को हम सही से यूटिलाइज कर पाएंगे ना। एक छोटा सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या है? इनरेशनल कंजम्पशन करने की वजह से और ओवर यूटिलाइजेशन करने की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे वाटर है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट क्या है, उसका ओवर यूटिलाइजेशन करने से उसको गंदा कर दिए हैं, नदियों को गंदा कर दिए हैं। तो क्या हो गया है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी जो है कि क्या हो रहा है, उसकी भी कमी हो रही है, वो भी स्कार हो रहा है, उसका भी अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर लेवल भाग रहा है दिन पे दिन। तो क्या है? इनरेशनल कंजम्पशन, एकदम ऑयल का, क्रूड ऑयल का, कोल का, एकदम मतलब एक प्लानिंग से कंजम्पशन नहीं हो रहा है कि अगले 100 साल, 200 साल, 250 साल चले, और ज़रूरत से ज़्यादा जो है कि कंजम्पशन हो रहा है या यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इससे क्या हुआ है? सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई है हमारे किसमें? इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में ये हुआ, हमारे मदर अर्थ में ये हुआ। तो ये इसलिए हमें क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है। इनरेशनल कंजम्पशन नहीं करना है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचाकर रखना है। गांधी जी ने बहुत पहले ही जो है कि
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में 2 बातें बोली थी कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर ने हमें जो दिया हुआ है वो सबके नीड को पूरा करने के लिए दिया हुआ है, एवरीबडी नीड्स, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। तो अगर आपको जितनी जरूरत है रिसोर्सेज की उतना यूज कर रहे हो तो सब लोग जो है कि रिसोर्सेज का यूज कर लोगे, लेकिन कोई एक भी अगर लालची होकर के उन रिसोर्सेज को लेने की कोशिश करता है या कंजम्पशन करने या यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो फिर ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं कि कितने रिसोर्सेज मेरे पास आ जाए, लेकिन आज आते सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या है, ग्रीड, लालच। उसके बाद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसके अगेंस्ट में रहते थे हमेशा गांधी जी। क्यों अगेंस्ट में रहते थे? क्योंकि वो बोलते थे इससे मास प्रोडक्शन होता है, और जब मास प्रोडक्शन होता है तो रिसोर्सेज ज़्यादा जो है कि उनका कंजम्पशन होता है। तो इसका भी बहुत अपोज करते थे, टेक्नोलॉजी का भी बहुत अपोज करते थे महात्मा गांधी। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई मासेस। मास प्रोडक्शन मशीन है, 2-4 लोग वहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं, खूब सारे रिसोर्सेज का यूज हुआ और प्रोडक्ट बन के निकल गया। लेकिन वो किस पे कहते थे कि ज़्यादा लोग जो है कि काम करें, ये ना कि मशीन यूज करके लोगों को कम कर दिया जाए। तो प्रोडक्शन बाय मासेस को सपोर्ट करते थे, मास प्रोडक्शन को नहीं। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन को नहीं सपोर्ट करते थे, हाँ प्रोडक्शन को ज़्यादा लोग करें, तो इसके लिए मतलब कि टेक्नोलॉजी कम से कम होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बोलना था गांधी जी का। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, थोड़ा सा बताया गया इसमें, जिसमें गांधी जी का आइडिया और कंजर्वेशन, ज़्यादा अगर हम लोग रिसोर्सेज को इसी तरह से यूज़ करेंगे, इसका कंजम्पशन करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो क्या होगा, और ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।